सदी के महानायक कहलाए जाने वाले अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा की दुश्मनी किसी से भी छुपी नहीं है और भले ही इन दोनों की ऑन स्क्रीन बड़े पर्दे पर खूब पसंद की गई थी, लेकिन कई सारी फिल्मों की शूटिंग के दौरान इन दोनों की दुश्मनी साफ तौर पर झलकी। बताना चाहेंगे कि काला पत्थर की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा के बीच में रियल फाइट होने वाली थी, लेकिन बीच बचाव करते हुए शशि कपूर ने इन दोनों को अलग किया था। खैर, आने वाले समय में शत्रुघ्न सिन्हा की नाराजगी इस कदर अमिताभ बच्चन पर देखने को मिली कि सभी लोग हैरान हो गए। अब अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा की दुश्मनी के कई सारे कारण थे। सबसे पहला कारण यह था कि साल 1975 में रिलीज हुई फिल्म शोले से शत्रुघ्न सिन्हा को बाहर कर दिया था, क्योंकि इस फिल्म में जय का किरदार सबसे पहले शत्रुघ्न सिन्हा निभाने वाले थे, लेकिन धर्मेंद्र ने उन्हें इस फिल्म से निकलवा कर अमिताभ बच्चन को कास्ट कर लिया था। तब से बताया जाता है कि शत्रुघ्न सिन्हा अमिताभ बच्चन को अपना दुश्मन मानने लगे थे और ये दुश्मनी आने वाले समय में बरकरार भी रही। भले ही इन दोनों कलाकारों ने एक साथ कई सारी बड़ी फिल्मों में काम किया, लेकिन इन दोनों की दुश्मनी किसी से छुपी भी नहीं। खैर, मौजूदा दौर की बात करें तो अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा मौजूदा दौर में भी कई मौकों पर एक साथ देखे जा चुके हैं, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा ने हमेशा से अमिताभ बच्चन से दूरी बनाए रखना ही बेहतर समझा और इस तरह अमिताभ बच्चन के हर एक दुख सुख में शत्रुघ्न सिन्हा उनसे अलग रहने लग गए। और हद तो तब हो गई जब अमिताभ बच्चन के सुपुत्र अभिषेक बच्चन के शादी का कार्ड भी उन्होंने ठुकरा दिया। मिस वर्ल्ड रह चुकी ऐश्वर्या राय की खूबसूरती के चर्चाएं मौजूदा दौर में भी की जाती है और उनके लव अफेयर भी किसी से छुपे नहीं है। सलमान खान के साथ विवादों में रहने के बाद ऐश्वर्या राय जब थक हार कर अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाही तो इसमें काफी ज्यादा दिक्कतें उन्हें हुई, लेकिन ऐसे में उन्होंने 2007 में सदी के महानायक कहलाए जाने वाले अमिताभ बच्चन के सुपुत्र अभिषेक बच्चन से शादी कर ली। दोनों की शादी में बॉलीवुड से केवल चुनिंदा लोगों को ही बुलाया गया था। बच्चन परिवार के भेजे गए निमंत्रण को कुछ लोगों ने खुशी से स्वीकार किया था, वहीं दूसरी ओर शत्रुघ्न सिन्हा जैसे दिग्गज कलाकार ने यह निमंत्रण ठुकरा दिया था। अमर उजाला की एक्सक्लूसिव खबर की माने तो अपने शादी के 3 साल बाद 2010 में अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय ने कॉफी विद करण के एक एपिसोड में अपनी शादी के बारे में खुलकर बातचीत की थी और इसी दौरान कई सारे बड़े खुलासे भी किए थे। अभिषेक ने अपनी शादी पर सफाई देते हुए कहा था कि उनका परिवार इसे एक भव्य कार्यक्रम नहीं बनाना चाहता था और इसकी एक बड़ी वजह भी थी जो लोग शायद भूल रहे हैं। उस समय मेरी दादी हॉस्पिटल में थी और मेरे पिता इसे बड़ा मनाने में असहज महसूस कर रहे थे, लेकिन फिर भी हमारे माता पिता ने लगभग सभी को कार्ड भेजे थे जिसमें वो हमें अपना आशीर्वाद दे सके। अब 2007 में जब अमिताभ बच्चन के बेटे की शादी हो रही थी तो उस समय ये काफी ज्यादा बवाल भी मचा था। कई लोगों ने इस पर अपना सवाल खड़ा करते हुए कहा था कि शत्रुघ्न सिन्हा ने अभिषेक बच्चन के शादी में आने से क्यों मना कर दिया, लेकिन कॉफी विद करण शो के दौरान अभिषेक बच्चन ने इस पर अपनी सफाई भी दी थी और इस दौरान उन्होंने कहा था कि एक व्यक्ति को छोड़कर हर कोई इस शादी से खुश था और वह थे शत्रुघ्न सिन्हा। उन्होंने कार्ड लौटा दिया था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। आप सभी को तो खुश नहीं कर सकते हैं। वह एक दिग्गज कलाकार है और सभी को अपनी अपनी राय रखने का पूरा अधिकार है। अगर वह इसे सही से देखने में सफल नहीं हुए तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मुझे और मेरे परिवार को इस चीज का खेद है। हमारा इरादा किसी को भी चोट पहुंचाने का बिल्कुल भी नहीं था। तो दोस्तों, इस तरह आप भी समझ सकते हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा ने अभिषेक बच्चन की शादी का कार्ड लौटा दिया था। अब इसके पीछे शत्रुघ्न सिन्हा की क्या मंशा थी इस बारे में तो जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन कई लोगों का कहना था कि शत्रुघ्न सिन्हा की अमिताभ बच्चन के साथ पुरानी दुश्मनी थी, जिसी के चलते वो इस बड़े समारोह का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। खैर, मौजूदा दौर में अगर इन दिग्गज कलाकारों की बात करें तो एक तरफ जहां अमिताभ बच्चन आज भी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, वहीं दूसरी ओर राजनीति में आने के बाद शत्रुघ्न सिन्हा बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से आउट हो चुके हैं। हालांकि हो सकता है कि आने वाले समय में वो एक बार फिर से बॉलीवुड में अपना कमबैक करें।